आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello everyone, I am Kanchan Sharma and I am pursuing BSc Biotech from Biyani Group of Colleges, and today our academic director Mr. Sanjay Biyani sir with us. Welcome sir. Sir, my question is that sir, last moment fear क्यों होता है? जैसे हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है माइंड। सर ऐसा क्यों होता है? कंचन, अच्छा सवाल है। मुझे लगता है सभी का ये सवाल है कि हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारे माइंड की बत्ती गुल हो जाती है, हमें सिवरिंग फील होने लगता है, कई लोगों को बुखार हो जाता है ना। तो कई लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता, कई लोग पूरी रात नहीं सो पाते। फिर एग्ज़ाम में बैठते समय लास्ट मोमेंट तक किताब को छोड़ने को तैयार नहीं होते, उस किताब का पीछा करते रहते हैं और घबराते रहते हैं। बहुत से लोग चिट और पर्चियाँ ले जाते हैं, कोई अपने मोजे के अंदर डाल के ले जाता है, कोई अपने पर्स में डाल के ले जाता है, कोई मोबाइल के कवर के पीछे छुपा के ले जाता है। ऐसा क्यों होता है, ज़रा सोचो इस बात को। हम जब भी एग्ज़ाम देते होंगे आप, तो निश्चित रूप से लास्ट मोमेंट पे डर क्यों लगता है? लास्ट मोमेंट पे डर इसलिए लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हमारा पूरा ध्यान रिजल्ट पे चले जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर जो फादर से प्रॉमिस किया था, जो सोसाइटी से प्रॉमिस किए गए थे, जो अपने आप से प्रॉमिस किए थे, अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? तो आपकी जो एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है, वो उस जगह तो जा नहीं रही जहाँ से उसे चीज़ें एक्सप्लोर करके निकालनी है। वो उस जगह जा रही है जहाँ से कुछ रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। तो हमारा ध्यान दूसरी जगह लग गया। अब वो चीज़ें, जब ध्यान हमारा दूसरी तरफ लग गया तो वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है। रिकॉल नहीं होने से हमारे को डर लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका जो मूल कारण होगा कंचन, वो मूल कारण होगा कि हम अपने एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा रिजल्ट को फोकस करते रहते हैं। और इवन पढ़ाई करते समय भी आप देखोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों? क्योंकि आपका आधा समय तो रिजल्ट में ही चले जाता है कि अगर ये रिजल्ट ऐसा नहीं आए तो क्या होगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार कैसे क्या सोचेंगे, और मेरा तो पुराना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना बढ़िया है, उसका क्या होगा। तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन फैक्ट। सो वी शुड फोकस ऑन रिजल्ट्स, नॉट ऑन रिजल्ट्स, वी शुड फोकस ऑन एक्शन। सो हमेशा काम पर ध्यान रखें और अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारी एकाग्रता में भी कमी आ जाती है। तुम एक समय पे, हाँ सर, एकाग्रता कैसे बिठाएं? कंसंट्रेशन कैसे बनाए? कंसंट्रेशन बनाना आसान है कि कंसंट्रेशन बनाने के लिए पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे तुम बायोटेक सब्जेक्ट हो तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मुझे वर्ल्ड क्लास द बेस्ट साइंटिस्ट बनना है। तो एक बार तो द बेस्ट सब्जेक्ट जो है एक एनर्जी लाता है अपने अंदर। तो ये वर्ड जरूर बोला जाना चाहिए। जैसे आप ये दिन में 10 बार बोलते हैं द बेस्ट, तो समझो कि सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड चले गए। और जैसे जैसे ये चीज़ें बोलते जाओगे आप फोकस होते जाओगे। तो आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए, आप में एनर्जी होनी चाहिए, और उसके अलावा क्योंकि आप हमेशा बहुत आगे आगे सोचते रहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो ब्रेन को ट्रेनिंग दो। कैसे दे ट्रेनिंग? वैसे ही जैसे आप कभी अपने डॉगी को दिया करते थे, वैसे ही जैसे कभी तोते को दिया करते थे, पैरेट को दिया करते थे, वैसे ही जैसे किसी बेबी हॉर्स को दिया करते हैं। तो आपको अपनी ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, माइंड को एक डायरेक्शन में ले जाते रहेंगे, फिर उसकी आदत हो जाएगी। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज़ द प्रॉब्लम। एंड सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हम जो है, हमारा ध्यान जो है वो रिजल्ट पे चल जाता है। मुझे लगता है शायद ये प्रॉब्लम आपकी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, करेक्ट सर। जैसे फियर लगना शुरू होता है, उससे ये माइंड में चलता है कि रिजल्ट कैसा होगा, अगर ऐसा आया तो फिर क्या, घर पे क्या माहौल होगा, ऐसा ये सब। आज से सोचो, भाड़ में जाए रिजल्ट, मुझे काम करना है, बस काम करना, मुझे एक्शन करना है, मैं जो भी है काम करूँगी, फिर रिजल्ट जो भी आए। तो अगर ये अप्रोच बन जाएगी, हमारा पूरा ध्यान एक्शन पे लगने लगेगा, है ना, तो फिर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसी होप के साथ में कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे, बल्कि सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे। द काउंसलर प्रोग्राम से जुड़ने के कारण मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ में, प्रोग्राम द काउंसलर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।